आप हर दिन मेहनत करते हो फिर भी पैसा नहीं बचता, तो दिक्कत आपकी किस्मत में नहीं, आपकी आदतों में है। और मैं गारंटी देता हूँ, अगर आपके अंदर भी ये 7 आदतें हैं तो आप चाहे जितना भी ट्राई कर लो, फाइनेंशियल फ्रीडम आपका सपना ही रहेगा। बट डोंट वरी, वीडियो के एंड तक आपको इनका सॉल्यूशन भी मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं रिच माइंडसेट एकेडमी के साथ। हैबिट नंबर 1, लोग क्या कहेंगे माइंडसेट। आप हमेशा कुछ भी नया काम स्टार्ट करने से पहले सोचते हो कि लोग क्या कहेंगे। आप अपनी लाइफ को दूसरों के ओपिनियन के हिसाब से चलाना चाहते हो। अपना करियर, अपना पैशन या अपने फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले ये सोचते हो, अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। उन 4 लोगों के बारे में हमेशा सोचते रहते हो कि अगर मैं ये कर लूंगा तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैं वो कर लूंगा तो लोग क्या कहेंगे। अब इसका रिजल्ट ये आता है कि आप सेफ खेलते हो, आप बड़ा रिस्क नहीं ले पाते और सेफ जोन में ही अटके रहते हो। देखो, लाइफ में ग्रो करने के लिए थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है, थोड़े इधर उधर हाथ पैर मारने पड़ते, तभी जाके बड़ा रिजल्ट मिलता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सोचो, जो लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, क्या वो आपके सपने को, आपके विजन को जानते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो अपने खुद के विजन पे ध्यान दो, नॉट ऑन देयर ओपिनियन। वो बोलते हैं ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। सो लोगों के कहने से आपको इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फिर आती दूसरी हैबिट, पैसा आते ही खर्चा कर देना। मान लो आप जॉब करते हो, आपकी मंथली सैलरी आती है, तो आपकी सैलरी जोमेटो, रेंट, बाहर खाना खाने जाने में, शो ऑफ करने में उड़ जाता है। अब इसका रिजल्ट क्या आता है? एंड तक आपके पास 0 सेविंग होती है और स्ट्रेस आपका हो जाता है 100x। अब इसका सॉल्यूशन सिंपल सा है, थोड़ी प्लानिंग करो कि अपनी सैलरी को किस तरह से आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। मंथली ऑडिट करो कि कहाँ पे क्या क्या खर्चा जा रहा है, उसको एनालाइज करो मंथ एंडिंग में। एक छोटा छोटा खर्चा भी, जो एक्सपेंस आप करते हो, उसे राइट डाउन करो। ऐसे खुद को कंपनी की तरह ट्रीट करो। जो भी मान लो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, उनके पास इनकम होती है, एक्सपेंसेस होते हैं, और वो मंथली ऑडिट होता है कि इतना रेवेन्यू जनरेट हुआ, इतना प्रॉफिट जनरेट हुआ और इतना एक्सपेंस हुआ। तो आपको भी खुद को ऐसे कंपनी की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। खुद की इनकम, खुद के एक्सपेंसेस को एनालाइज करो, ऑडिट करो और पहले सेव करो, बाद में स्पेंड करो। हर महीने अपनी इनकम का 20 से 30% साइड में रख दो और उसको अच्छी जगह इन्वेस्ट करने की कोशिश करो। इसका रिजल्ट ये आएगा कि आपके पास एक बफर में सेविंग हो जाएगी। हैबिट नंबर 3, टाइम की कदर ना करना। आपने खुद ने नोटिस करा होगा, जब भी आप फ्री होते हो तो आप मोबाइल उठाते हो, रील को स्क्रॉल करने लग जाते हो, मीम्स देखने लग जाते हो, नेटफ्लिक्स या इंस्टाग्राम पे अपना टाइम वेस्ट करते हो और फिर बोलते हो मेरे पास कुछ नई स्किल सीखने का टाइम नहीं है, मेरे पास ये काम करने का टाइम नहीं है। यार, दिन भर मेरे पास टाइम बचता ही नहीं है। बट आपका टाइम इन चीजों में जा रहा है जिनका एंड रिजल्ट, जिनका आउटपुट कभी कुछ नहीं होगा। ये आपके टाइम के, आपकी एनर्जी को चूस रहे हैं। घंटों तक आप इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करते हो, रील्स को स्क्रॉल करते हो, शॉर्ट्स को स्क्रॉल करते हो, मीम्स देखते हो। खुद से क्वेश्चन पूछो कि इसका कुछ पॉजिटिव रिजल्ट है क्या? आपका माइंड इसका आंसर देगा बिल्कुल भी नहीं। ये आपकी एनर्जी को डाउन कर रहा है, ये आपको नेगेटिव फील करवा रहा है। आप जितना नेगेटिव फील करते हैं, वैसा ही कंटेंट आपको, वैसी रील आपको दिखती है, तो आप वो रिलेट कर पाते हो और आप और नेगेटिव हो जाते हो। सो इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करना थोड़ा कम करो अगर आपको आगे बढ़ना है तो, और उसको रिप्लेस करके अच्छा कंटेंट कंज्यूम करो। जैसे कि किसी का अच्छा पॉडकास्ट देख ले जिससे आपको कुछ सीखने को मिले, रीडिंग स्किल क्रिएट करो, अपने स्किल्स को इंप्रूव करो, प्लानिंग में अपना टाइम लगाओ, इन चीजों पे अपना टाइम लगाओ। और जब भी आप फ्री बैठते हो तो खुद से बात करो कि क्या आपके माइंड में खिचड़ी चल रही है, क्या इसका सॉल्यूशन है। खुद की कंपनी में एंजॉय करने की कोशिश करो। सोचो, आज के टाइम ऐसा हो गया कि हम खुद के साथ ही टाइम बिताना नहीं चाहते, हमें कोई थर्ड पर्सन चाहिए होता है बात करने के लिए, जिससे हम अपनी बातें कर पाए। मतलब हमें हमारी कंपनी अच्छी नहीं लगती, तो सोचो आपसे नेगेटिव इंसान कोई होगा ही नहीं। तो खुद की नेगेटिविटी को, खुद को इंप्रूव करने की कोशिश करो और जितना नेगेटिव कंटेंट आप कंज्यूम करोगे, उतना आप नेगेटिव फील करोगे। सो सबसे पहला सॉल्यूशन ये है कि टाइम की कदर करना और ये जो इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना, यूट्यूब शॉर्ट स्क्रॉल करना, इसे कम करना। फिर आता है हैबिट नंबर 4, सिर्फ एक इनकम सोर्स पे डिपेंड रहना। अगर बस आप एक जॉब के ऊपर डिपेंड है तो आप फाइनेंशियली बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल हो। खुदा ना खास्ता कुछ कारणवश आपकी जॉब छूट जाती है तो आपका जो इनकम सोर्स था वो 0 हो जाता है। एक छोटी सी प्रॉब्लम पूरी इनकम को हिला सकती। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? साइड हसल स्टार्ट करो, इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो, फ्रीलांसिंग ट्राई करो, मल्टीपल इनकम सोर्सेस को एक्सप्लोर करो। कुछ वर्क करेगा, कुछ वर्क नहीं करेगा, बट आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा कि अगर जॉब नहीं रही तो भी मैं सस्टेन कर लूंगा, तो भी मैं पैसे कमा लूंगा। और ये कॉन्फिडेंस आपको बहुत आगे ले जाएगा। हैबिट नंबर 5, सब कुछ फ्री में चाहिए। किसी भी चीज के लिए पे करने के लिए आप सोचते हो जो आपको इम्प्रूव करेगी। जैसे कि किसी का कोर्स खरीदना है तो अरे मैं पैसे क्यों दूं, तो फ्री में सीख लूंगा। किसी के इवेंट में जाना तो ये फ्री में इवेंट क्यों नहीं कर रहा, पैसे क्यों ले रहा है। आप खुद सोचो, आप जॉब कर रहे हो तो आप पैसे ले रहे हो, आप अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो तो आप पैसे ले रहे हो। तो कोई पर्सन जब कुछ सिखा रहा है आपको तो वो उसका टाइम स्पेंड कर रहा है,
उसकी नॉलेज शेयर कर रहा है। स्कूल कॉलेज क्यों पैसे लेते हैं? तो सेम किस्सा सामने वाला पर्सन जो आपको पढ़ा रहा है वो भी इसलिए आपसे पैसा ले रहा है। अगर आप फ्री में दे भी देगा तो आप इतना सीरियसली कभी उस चीज को पढ़ोगे भी नहीं। अब इसका रिजल्ट बहुत बार क्या होता है, हाफ नॉलेज होता है, नो डायरेक्शन होता है, स्लो ग्रोथ होती है। तो सॉल्यूशन ये है कि सेल्फ एजुकेशन पे इन्वेस्ट करो। यहाँ पे पैसा वेस्ट नहीं होता, ये कंपाउंड होता है। और जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है जहाँ पे कभी भी आपको जीरो रिटर्न नहीं मिलते, वो है आपका माइंड, आपके नॉलेज के ऊपर इन्वेस्ट करना। सो सीखते रहो और सिखाते भी रहो। हैबिट नंबर 6, नेगेटिव लोगों के साथ टाइम बिताना। अगर आप हमेशा ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो हमेशा कंप्लेन करते हैं, डिस्करेज करते हैं, नेगेटिव फील करते हैं और आपको नेगेटिव फील करवाते हैं, तो आपकी सोच भी उन्हीं लोगों की तरह हो जाती है। आपका भी कॉन्फिडेंस धीरे धीरे घटने लग जाता है, आप भी नेगेटिव फील करते हो और कुछ भी ट्राई करते तो आपको बस नेगेटिविटी ही आती है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? अगर कुछ लोगों को आप अवॉइड नहीं कर सकते, वो आपकी लाइफ का हिस्सा है, उन्हें आप नहीं हटा सकते, तो पहले आपको अपने माइंडसेट को फिक्स करना पड़ेगा कि इसकी बातों से मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वो जो भी बोलते हो उसको आप ऊपर से जाने दो, उसको अपने माइंड में घुसने ही मत दो। और कोशिश करो जहां भी आप काम करते हो वहां पे एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करो। अच्छे लोगों के साथ नेटवर्किंग करो, जो लोग कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जहां से आपको अच्छा फील होगा, पॉजिटिव फील होगा और आप भी लाइफ में कुछ अच्छा कर पाओगे। हैबिट नंबर 7, रिस्क से भागना। कुछ भी नया ट्राई करने से पहले सोचना अगर ये फेल हो गया तो, अगर ये चला नहीं तो, और बस सोचते ही रहना, एग्जीक्यूशन कभी भी नहीं करना। ये डर आपको कभी भी नए आइडिया के ऊपर काम नहीं करने देता, ये आपको हमेशा सेफ जोन में रखता है और आपकी कभी भी ग्रोथ नहीं होती। तो आपको छोटी मोटी रिस्क लेनी पड़ेगी अगर आपको लाइफ में ग्रो करना है तो। और हर एक इंसान जो सक्सेसफुल हुआ है उसने कभी ना कभी कुछ ना कुछ रिस्क ली होगी। बिना रिस्क के कभी भी आपको रिवॉर्ड नहीं मिलता। सो ये 7 आदतें थे जिसका सॉल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड करा इस वीडियो में। और अगर आपने इन आदतों को इंप्रूव कर लिया तो आप एक अलग ही पर्सनैलिटी बन के निकलोगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।